मुफ्ती ने सरकार की तरफ से दी गई नोटिस का दिया जवाब। कहा मकान खाली करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ना कोई बड़ा डिस्कशन। मीडिया पर हैरानगी का किया इजहार। कहा डिस्कशन आमिर बशीर गनाई का कस्टडी में मौत होना चाहिए था। अगर सरकार को सिक्योरिटी का एहसास नहीं तो घर भी करेंगे खाली। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने जनूबी कश्मीर के कई इलाकों का किया दौरा। लिम्पी वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा। लिम्पी वायरस के मामलात में वादी भर में दिन ब दिन हो रहा इजाफा, मवेशियों के लिए जानलेवा हो रहा है साबित। सर्दियों से पहले ही वादी भर में रिवायती बिजली की आंख मचोली शुरू। अवाम परेशान, महकमा बिजली बेहतर सप्लाई का वादा बंद। अवाम से ताउन की अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लिम्पी वायरस के मामलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जनूबी कश्मीर मामलात में ज्यादा ही जो सामने आ रहा है और कई जानवरों की जानें चली गई है। जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है लिम्पी वायरस। इसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद सराय शरीफ गए थे और बिजली की आंख मचोली जो है वो वादी कश्मीर में शुरू हो गई है। अवाम परेशान है। हालांकि महकमा जो है वो बेहतर सप्लाई का वादा बंद भी है, ताउन की अपील कर रहे हैं सरकार के साथ। मगर सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। सरकार ने महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर साबिक़ा वज़ीर आला के नाम नोटिस जारी किया है, जिसपे कहा गया उनसे कि जो उनका सरकारी जो उनकी रेजिडेंस है, सरकारी घर है गुपकार पे, वो उसको जल्द से जल्द खाली करे। इससे पहले भी नोटिस जारी किया था और आज दोबारा से सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके नाम नोटिस जारी किया है कि वो सरकारी रिहाइश गाह को खाली करे। इस नोटिस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया है और सरकार के नोटिस का जवाब दिया है और मीडिया पे भी उन्होंने हैरानगी का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मकान खाली करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मकान खाली करेंगे। मगर मीडिया पे उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि मीडिया में जो प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था आमिर बशीर गनाई की जो डेथ हुई है कस्टडी में, उसको लेकर प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए था। मगर प्राइम टाइम डिबेट ये है कि महबूबा मुफ्ती को नोटिस दिया गया है घर खाली करने के लिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर सरकार को सिक्योरिटी का एहसास नहीं है तो घर भी खाली करेंगे। महबूबा मुफ्ती आज बिजबहरा गई थी, वहां अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पे गई और वहां से निकलते ही उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। मीडिया के साथ और क्या बात की महबूबा मुफ्ती ने, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मुझे चाहे पासपोर्ट बंद करना हो, चाहे एजेंसीज के ज़रिए, ईडी जैसी एजेंसीज के ज़रिए फैमिली को पूछताछ के लिए बुलाना हो, और अब ये जो मकान खाली करना हो, ये मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगता, मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही है। अगर मुझे हैरानगी हो रही है तो मुझे आप मीडिया के डिस्कशन पे हैरानगी हो रही है। जबकि आप लोगों का प्राइम टाइम डिस्कशन होना चाहिए तो जो हाल ही में 18-19 साल का बच्चा आरिफ बशीर गनाई पुलिस की कस्टडी के अंदर जाँ बहक हो गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो अभी उस पर तो इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक्यूज था, उस पर अभी मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ मुल्जिम था। तो वो कैसे मारा गया कस्टडी के अंदर पुलिस के होते हुए, सिक्योरिटी के होते हुए, वो आपका प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए। कौन सी बात है महबूबा मुफ्ती को जी मकान खा तो करेंगे खाली। इसमें अगर इनको सिक्योरिटी का एहसास नहीं, किसी चीज़ का एहसास नहीं है तो हम करेंगे, इसमें क्या है। आज तो ऐसा बच्चा जो
18-19 साल के बच्चे को कस्टडी में जाके इस तरह से वो मार दिया गया, तो महबूबा मुफ्ती क्या चीज़ है? महबूबा मुफ्ती को मकान ही छोड़ना है ना। तो इसके ऊपर डिस्कशन होना, डिबेट होना, मुझे बहुत अफसोस है मीडिया के जो लोग हैं जो इस पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बजाय इसके कि जो संजीदा हमारे मसले मसाइल हैं, जिसमें ये आरिफ गनाई 18-19 साल का बच्चा इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल हालात में सिक्योरिटी के अंदर, कस्टडी के अंदर मारा गया, कोई इल्ज़ाम उसके खिलाफ प्रूव नहीं हुआ, उसके बावजूद कोई बात ही नहीं, उसके बारे में कोई बहस ही नहीं, कोई मुबाहिसा ही नहीं। तो ये मेरा मकान तो खाली करना, ये कौन सा बड़ा। चलिए, महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नोट्स का जवाब दिया है। इधर बात करें, डीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद आज साजिद शरीफ चले गए थे और साजिद शरीफ में उन्होंने शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत गाह पे हाज़िरी दी, क्योंकि उर्स जो है वो वहाँ पे शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में गुलाम नबी आज़ाद भी आज दौरे पे चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे हाज़िरी दी, लोगों के साथ भी मुलाकात हुई, कई लोग जो है वफूद जो है वो उनके साथ मुलाकात वहाँ पे हुई। गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया के साथ बात की है इस दौरे के दौरान। क्या कुछ कहा मीडिया के साथ बात करते हुए, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दरगाह शरीफ में हाजिरी देने का मौका मिला, बहुत अरसे के बाद। मैं तो यहाँ आता रहा हूँ और यहाँ बहुत ही अकीदत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे दौरान भी, चाहे मैं मरकज़ में वज़ीर था या चीफ मिनिस्टर, थोड़ा बहुत इस ज़ियारत के लिए, इस दरगाह के लिए कुछ काम करने का मौका मिला। जब ये सुपर्दे खाक हुआ था तो तब भी मरकज़ की तरफ से मैंने 9 करोड़ इसकी तामीर के लिए और बाद में चीफ मिनिस्टर मस्जिद को बनाने के लिए और भी पैसे दिए। लेकिन ये बहुत ही गर्म ज़ियारत है जहाँ सब हिंदू और मुसलमान आते हैं और हमारी सांझी जगह है जहाँ सब बगैर किसी मज़हब और मिलत के लोग आते हैं और दरगाह शरीफ में हाजिरी देते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है। लोग जो यहाँ आता है अल्लाह ताला उसकी बात। नाज़रीन, टेरर फंडिंग मामलात को लेकर रियासती एजेंसी, तहकीकाती एजेंसी SI ने आज वादी बर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई की है। श्रीनगर में भी कार्रवाई हुई है और रेजिडेंसी रोड पर जो MS टूर एंड ट्रैवल कंपनी है वहाँ उनके ऑफिस पे छापामार कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ महकमा एजुकेशन में महकमा एजुकेशन में जो मुलाजिम हैं गुलजार अहमद भट्ट, उनके यहाँ भी छापामार कार्रवाई हुई है और पटन के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई हुई है। और लगातार SI जो है वो टेरर फंडिंग मामलात को लेकर कार्रवाई करते रहते हैं। फैसल रियाज हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, इनसे जानना चाहेंगे तफसीलात SI की छापामार कार्रवाई के हवाले से। फैसल, खैर मकदम है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आज वादी की बात करें तो पटन इलाके के साथ साथ श्रीनगर में भी छापामार कार्रवाई हुई है। रेजिडेंसी रोड पे जो एक ट्रैवल कंपनी है उनके ऑफिस पे छापामार कार्रवाई हुई है। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? बस सही, अगर हम देखें तो SI की तरफ जो छापामार कार्रवाई है वो तमाम एरिया में हम देखने को मिली, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर, उसके साथ साथ जो सेंट्रल कश्मीर के भी कई इलाकों में जो ये रेड्स पड़ी है। और आपको ये बता दें कि NIA के साथ साथ अगर हम देखें तो SI जो हाल ही में जो एक एजेंसी बनाई गई थी कश्मीर स्टेट लेवल की, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है सरगर्म नजर आती हुई नजर आ रही है। अगर आज की बात करें तो आज भी टंगमर्ग की बात हो, उसके साथ पटन की बात हो, या अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में पालपुरा, पारिमपुरा और लाल चौक रेजिडेंसी रोड में भी जो है आज छापामार कार्रवाई की गई और तमाम जो वहां पे जहां पे इस वक्त जहां पे वो रेड्स डाले गए तो वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया गया, डिजिटल डिवाइसेस जिनमें लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो SI को दिखे तो उनको जब्त कर लिया गया। अगर हम रेजिडेंसी रोड की बात करें तो वहां पे जो टूर एंड ट्रेवल्स है उसके ऑफिस पे कार्रवाई की गई, वहां पे छापा मारा गया और बताया गया कि टेरर लिंकिंग में कहीं ना कहीं ये टूर ऑपरेटर जो है मुलव्वस है। उसके साथ साथ जो बाकी एरियाज में जो टेरर फंडिंग के हवाले से रेड्स हुई उनमें कई ऐसे
डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए हैं, और उसके साथ साथ डिजिटल डिवाइस, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है या बाकी जो चीजें हैं वो जब्त की गई है। और पुलिस जो एसआईए का जो दावा है कि शायद इन डिवाइसेस या डॉक्यूमेंट से हमें और भी कार्रवाई करने की राह हमवार हो गई, क्योंकि जो ये जब्त हमने किया है डॉक्यूमेंट्स या आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई हो सकती है, और जो अरेस्ट या बाकी गिरफ्तार है वो भी अमल में लाई जा सकती है। और खासकर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि एसआईए के ऑफिसर से कुछ हमारी बात हुई, और सोर्सेज के हवाले से भी यही खबरें सामने आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त सीज किए गए हैं या जो डिवाइस सीज किए गए हैं, उससे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाई एसआईए की तरफ से हो सकती है, और मजीद गिरफ्तारियां भी होगी और मजीद छापामार कार्रवाई भी हो सकती है। फैसल, नूरबाग इलाके में भी और शोपियान में भी कार्रवाई हुई है, मगर जो सरकारी मुलाजिम है कहीं ना कहीं उन पे भी अब जो है शिकंजा कस रही है सरकार या एसआई की टीम, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों पे भी कार्रवाई हो रही है और बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामला जो है वो सरकारी मुलाजिमों के साथ भी जुड़ा हुआ है। आज भी गुलजार अहमद भट्ट के घर पे, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, उनके घर पे छापामार कार्रवाई हुई है। तो यानी हर एक जो शख्स है वो राडार पे कहीं ना कहीं लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल रूप, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम पहले बात करें तो पहले इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि जो टेरर फंडिंग की जो रेड्स होगी वो एक आम मुलाजिम पे हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से एसआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो इस वक्त आम फर्द से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदान, हर एक पर जो इस वक्त नजर बनी हुई है, हर एक रडार पे, और हर एक के खिलाफ जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और हर एक चीज की जो हर एक मामले की जो है पूछताछ की जाती है। जिस तरह से अगर हम आज की बात करें तो मैक्सिमम जहां पे रेड्स पड़ी है वो मैक्सिमम या तो छोटे मुलाजिम है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, या बाकी ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो क्या टेरर लिंकिंग में या टेरर फंडिंग में मुलव्वस हो गए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हर एक बंदा जो इस वक्त रडार पे है, और हर एक पे जो है नजर बनी हुई है। जिस तरीके से आज की हम कार्रवाई देखते हैं, ऐसा साफ हम कह सकते हैं कि फैसल आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि एक और मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे आपके साथ, वो है पावर सप्लाई के हवाले से। नाज़रीन, एनआई की कार्रवाई ये एसआई की कार्रवाई आज हुई है कई इलाकों में, मगर एक और मुद्दा जो है वो वादी भर में गर्म है, वो पावर सप्लाई का है, क्योंकि सर्दियों का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है और वादी भर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। और रिवायती बिजली कटौती, क्योंकि विंटर में हर साल हम देख रहे हैं कि बिजली कटौती हो रही है, और सरकार दावे जरूर कर रही है कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर साल बताया जा रहा है कि इसको आइंदा साल के लिए बेहतर किया जाएगा, मगर वो बेहतरी जो है वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी पूरी तरह सर्दियों का मौसम शुरू नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह यहाँ पे विंटर सीजन जो है वो नहीं आया हुआ है, मगर वादी कश्मीर के बेशतर इलाके जिनमें मीटर्ड एरिया भी हैं और नॉन मीटर्ड एरिया भी हैं, वहां पे बिजली कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। बिजली कट्स लग रहे हैं। ये शहर का हाल है, ये टाउन का हाल है, ये कस्बाजात का हाल है। तो दूर दराज गांव इलाकों का क्या कुछ हाल होगा वो खुदा ही जानता है, क्योंकि बिजली न होने की वजह से अब कहीं ना कहीं अवाम परेशान दिखाई दे रहा है। हमने चीफ इंजीनियर जो पीडीडी के हैं जावेद यूसुफ डार से उनसे बात करना चाहा था, मगर वो अवेलेबल नहीं है। मेरे साथी अवेलेबल है, फैसल रियाज मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं इस मामले पे भी इसके साथ बात करेंगे, क्योंकि आवाम जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ बात कर रहे हैं और अपने मामलात को लेकर बात करें, किस तरह आवाम को मुश्किलात हो रही है। फैसल, अभी सर्दियों का मौसम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, और अगर हम बिजली की सूरत हाल की बात करें तो बिजली की सूरत हाल अबतर दिखाई दे रही है, क्योंकि कई इलाकों में अवाम परेशान है। मीटर्ड एरिया में भी बिजली कट्स लग रहे हैं, वहां पे भी अवाम को मुश्किलात हो रही है, वहां पूरी तरह बिजली नहीं दी जा रही है। टाउन्स की बात करें, कस्बाजात की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, मगर दूर दराज इलाकों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहां पे अवाम को 4-4, 5-5 दिन बिजली नहीं मिल रही है। देखिए रूप, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जो पावर को आपने रिवायती तौर पे कहा कि रिवायती तौर पर एक बार फिर से पावर कट्स देखने को मिला। अगर हम थोड़ा बहुत पीछे जाए, लास्ट ईयर अगर हमने देखा होगा कि किस तरीके की पावर अनशेड्यूल्ड कट हुए थे, हॉस्पिटलों में पावर नहीं था, उसके साथ साथ जो सिविल लाइन श्रीनगर में भी कई 3 दिन तक जो है बिजली नहीं रही, और जिसके बाद गवर्नमेंट ने यह भी इनिशिएटिव लिया था कि शायद आइंदा साल हम इस चीज को बेहतर करेंगे, और यह भी दावा किया गया था हमने एडिशनल बिजली जो है वो लाई है, और यह भी कहा गया
تھا کہ ہم قرضہ چڑھائیں گے لیکن اگلے سال اس چیز کو ہم بہتر کریں گے، لیکن جس طریقے سے کچھ ہی دن سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی پوری طرح سے ونٹر نہیں آ رہا ہے، کوئی سردی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کس طریقے کے انشیڈول پاور کٹس دیکھنے کو ملے۔ یہ حال صرف گاؤں دیہات کا نہیں ہے بلکہ سری نگر آؤٹ اسکرٹ سے بھی ہمیں یہ شکایتیں ہو رہی ہے کہ بجلی نہیں ہو رہی، اور اس کا ایک اگر ہم دوسرا پہلو بھی اس چیز کا دیکھیں، جو میٹرز کی بات آپ نے کی، یہاں جہاں پہ میٹرز ہے وہاں پہ بجلی نہیں، حالانکہ گورنمنٹ نے جو پالیسی لائی تھی کہ سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ دعویٰ کیا گیا تھا وہاں پہ 24 گھنٹے بجلی رہے گی، لیکن آپ دیکھیں میٹرز لگائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ گورنمنٹ لگاتار احتجاج کے دوران میں عام لوگ اس چیز کے خلاف احتجاج بھی کرے کہ میٹر نہ لگائے، لیکن اس کے باوجود میٹر۔ چلے فیصل، بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھی فیصل ریاض جو کہ چیف انجینئر پی ڈی ڈی کشمیر جاوید یوسف ڈار کے پاس گئے تھے، ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں رہے آفس میں کیونکہ مدعا ہے بجلی کا، اور آج کل کی بات کریں تو بجلی سے عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ بجلی نہ ہونے کے برابر ہے وادی کشمیر میں، میٹرڈ ایریاز میں بجلی کٹس لگ رہے ہیں، نان میٹرڈ ایریاز کی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کچھ ضروری مرمتیں چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی کٹ جو ہے وہ لگ رہے ہیں، مگر جو ذرائع سے ہمیں خبریں مل رہی ہے کہ بہتر سپلائی نہیں مل رہی ہے سرکار کو، اور آنے والے دنوں میں اور بھی جو سنگین صورتحال ہو سکتی ہے بجلی سپلائی کے حوالے سے، کیونکہ سرکار نے جو وعدے کیے تھے پچھلے سال کہ ہم اس بجلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور ونٹر میں جو مشکلات لوگوں کو سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے، مگر وہ کوشش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سال جو ذرائع سے خبر مل رہی ہے کہ ونٹر میں، سردیوں کے ایام میں اور زیادہ مشکلات ہو سکتی ہے، عوام کو مشکلات اور زیادہ عوام کو فیس کرنا پڑے گا اور زیادہ مشکلات ہوگا۔ ناظرین، بات ذرا راشن سپلائی کے حوالے سے کرے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ راشن جو ان کو مل رہی تھی ماہانہ کے حساب سے کٹوتی کی ہے سرکار نے۔ کئی علاقوں میں شہر سری نگر کے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے وہ آج ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائیز کے آفس آئے تھے، وہاں پہ انہوں نے خاموش دھرنا دیا اور سرکار کو کہا ہے کہ جو راشن میں کٹس کیے گئے ہیں، جو راشن میں سپلائی کو کم کیا گیا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے کیونکہ لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک طرف سے گورنمنٹ غریب غربات کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، کوئی ایسا ایٹماسفیئر یا اپرچونٹی نہیں دے رہی ہے کہ جس سے اس کی آمدنی بڑھے، اور دوسری طرف راشن 5 کلو کٹوتی جو چینی ہے وہ 2 سال سے ایون آئی اے وائی کو نہیں ملی ہے یا اے اے وائی کو نہیں ملی ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈائریکٹر صاحب کو ملنے آئے، ہم اپنا ڈیزنٹ دینے آئے ہیں۔ میں جموں کشمیر میں بالخصوص کشمیر وادی اور بالخصوص کشمیر وادی میں بھی سری نگر شہر جہاں پر چاول کی کمی ہے، آمدنی سب سے زیادہ کم ہے، جو غربت ہے اربن پاورٹی لیول، شہر کی غربت زیادہ ہے، تو اس لیے کم سے کم یہ گورنمنٹ کو ریووک کرنا چاہیے یہ آرڈر۔ ناظرین، بازرہ سیاست کی کریں گے۔ حلقہ انتخاب چھانپورہ سری نگر میں آج کئی لوگوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی کے سینئر لیڈران اس موقع پہ شامل رہے۔ محمد اقبال ترمبو، حمید کوشین کے ساتھ ساتھ حاجی پرویز بھی وہاں پہ شامل رہے، جہاں پہ لوگوں نے آج حلقہ انتخاب چھانپورہ سے پی ڈی پی میں شمولیت کا اختیار کیا۔ محبوبہ مفتی کی جگہ ان کے ورکروں کے دلوں میں ہے، لیکن جس افسر نے اور جس محکمے نے یہ آرڈر نکالا ہے، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وقت آئے گا کہ ان کو جموں کشمیر میں رہنے کے لیے گھر نہیں ملے گا۔ محبوبہ مفتی صاحبہ کے گھروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے دل حاضر ہیں۔ تو آج جو جوائننگ ہوئی تھی یہاں پہ یوتھ کا بہت سپورٹ رہا آپ لوگوں کو؟ آپ نے خود دیکھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں جوائننگ کے لیے آئے تھے اس میں ایک باری تعداد یوتھ کی تھی، اور یہ ایک ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، کیونکہ یوتھ ہمارا سمجھ رہا ہے کہ ہمارے احساسات کی جو ترجمانی ہو رہی ہے وہ واحد پی ڈی پی کا۔ ناظرین، چرسو اونتی پورہ میں آج ڈرائیوروں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کا مقصد تھا
کہ جو ٹول پلازا ہے وہاں پہ اگر فاسٹ ٹریکنگ گاڑی میں نہ لگا ہو تو ان سے ہزار روپیہ وصول کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ معاملہ جو ہے کئی بار انتظامیہ کی نوٹس میں بھی لایا گیا ہے مگر انتظامیہ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور آج جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں روڈ پہ کھڑی کر کے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ جو ٹول پلازا والے ہیں یہ ڈرائیوروں کو عوام کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. جناب مے ناو منظور احمد آمت یوتن پروٹیسٹ ام موجود کرنے جناب یتن جناب دلیل اخ فاسٹ ٹیگ دان ٹول برن مگر یت لوگ کنڈ ات پہ پیان برن ڈبل ٹول دپان 1500 رۄپیہِ بٔرِو سا جُرمانس پہ جُرمان یپٲرۍ گٔے ریٹ اَسہِ پکان وۄنۍ لوکل اَسہِ چھُ ٹیکس بران گاڑٮ۪ن لوکل یپٲرۍ اَسہِ چھُنہٕ گۄڈے یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ وٕچھان أسۍ کہِ ٹول چھُ پیوان چھُ برُن ٹول مگر کنڈ اوور لوڈ کنڈ لوگُکھ أسۍ پیٹھس پٮ۪ٹھ اَسہِ پیوان مان ژٕ کم سے کم 1500 رۄپیہِ دِنۍ أکِس ٹرپس پٮ۪ٹھ جُرمان یپٲرۍ زن اَسہِ رۄپیس 2000 ٲسۍ بچان وۄنۍ بچن نہٕ 500 رۄپیہِ تہِ کینٛہہ سون مُطالبہٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ یِم گاڑِ یِمن بنایہِ باڈی بنٲو گورمنٹنٕے نہ کہِ بنٲو اَسہِ یہِ چھِ بنٲومٕژ یِموٕے اتھ کپٲرۍ کھوٚت وۄنۍ اوور لوڈ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کم تُہۍ دِیِو باڈی نظر باڈی وٕچھِو تُہۍ پانہٕ تہِ یہِ چھا یِموٕے بنٲومٕژ کہِ اتھ چھِ ونان أسۍ تۄہہِ سا چھُو اوور لوڈ اَسہِ چھُ پیوان أتھۍ بنُن حظ یہِ بیٚیہِ چھِ انان بیٚیہِ چھِ اَسہِ لوگمُت حظ یِمو تھٲیِکھ اَسہِ دوٚپُکھ تۄہہِ چھُو یُن صرف ہاے وے کِنٮ۪تھ چاہے أسۍ لیٚترِ بَرو لوڈ چاہے أسۍ اسلام آباد بَرو لوڈ چاہے ترٛالہٕ بَرو لوڈ اَسہِ چھِ انان یِم آٹو دپان پٔکِو سا کپٲرۍ لِنک روڈو نہٕ پٮ۪ٹھ ہسا پٔکِو کِہیٖنۍ چلو أسۍ پکاو یپٲری اگر أسۍ ٹول اوس أسۍ ٲسۍ بنان ٹول ٲسۍ أسۍ بنان اَسہِ چھِ صرف دپان یِم تُہۍ پٔکِو سا کپٲرۍ ہاے وے کِنی یوتن باقٕے ما سا پٔکِو اگر أسۍ ٹوکن بران چھِ روڈ ٹیکس بران چھِ سُہ کمہِ جی زیادہ تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہے جیسا کہ RC پہ ان کا پاس ہے 2XL کا 16400 تو اگر یہ آئیں گے 25 ٹن لے کے آ جائیں گے یا 20 ٹن لے کے آ جائیں گے تو پھر اوور لوڈ ہوگا تو تبھی لیں گے نا. اگر یہ انڈر لوڈ آئیں گے 16500 آئیں گے تو کوئی اوور لوڈ نہیں لے جائے گا ان کا. اوور لوڈ تو جب یہ آئیں گے اوور لوڈ تبھی لیں گے نا ان سے سر, ایسے تو لے گا کوئی نہیں ان سے. ہاں ابھی یہاں تحصیلدار صاحب بھی آئے تھے, کیا نام اس کا شبیر صاحب بھی آئے تھے, اب ان سے بھی بات ہوئی, ڈمپر والوں سے بھی ہماری بات ہوئی کہ بھائی اگر آپ انڈر لوڈ چلتے ہو تو کوئی. ناظرین, تلنگانہ پلوامہ میں گزشتہ 4 مہینے سے عوام جو ہے پینے کے پانی سے محروم ہے, پانی کی قلت ہے علاقے میں. لوگوں نے الزام لگایا کہ کئی بار انہوں نے معاملہ جو ہے محکمہ کی نوٹس میں لایا مگر محکمہ نے کوئی کارروائی انجام نہیں دی. مقامی آبادی نے DC پلوامہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے. 4 رٮ۪تھ آب آسنٕے حظ, وۄنۍ چھِ منٛزٕ یِوان گٲڑۍ 8 دۄہ چھِ یِوان منٛزٕ 10 دۄہ چھِ یِوان منٛزٕ, مگر اَسہِ چھِ گژھان پرٛابلِم زبردست. اَسہِ چھِ مۄہنِوٮ۪ن وۄنۍ پیٚوان گرِ روزُن, کامہِ دۄہ کَرہو اَسہِ چھِ پیٚوان آبہٕ موٗجوٗب, زنانن بچن چھِ پیٚوان روزُن تہٕ کیٛاہ چھِ نا اَسہِ چھِ زبردست پرٛابلِم. مہربٲنی چھِ أسۍ DC یَس کران أپیٖل زِ اَسہِ کٔرۍتن اَمیُک حل, اَسہِ دیٖتن آب, یۄس اَسہِ لایِن پکان ٲس پٔتمیو 50 ؤرِیو پٮ۪ٹھ سۄے لایِن کٔرۍتن بیٚیہِ چالوٗ, اَسہِ گژھِ ہا آبُک مُشکِل حل. اس وقت پانی کا بہت مسئلہ ہے. ہم DC پلوامہ کو آپ کی وسادت سے ہم نے اس سے پہلے بھی ایگزیکٹو انجینئر جو ہے نا, جو ہمارا سب ڈویژن ٹہب میں پڑتا ہے, ہماری جو اسکیم ہے یہ مغل پور سے آتی ہے. چلیں ناظرین, اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے اسپیشل رپورٹ سے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ خوش رہے, آباد رہے, ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر.